हेलो फ्रेंड्स, दस्तक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्यूब एंड डाइस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुकी है। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखी है तो मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि पहले जाके पार्ट 1 देखें। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पार्ट 1 में सारी चीज़ें बेसिक से बताई हैं। तो पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 देखें ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पार्ट 1 अच्छे से पसंद आया होगा। चलिए पार्ट 2 देखते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पार्ट 1 में क्लोज डाइस पढ़ा था। अब पार्ट 2 में हम लोग ओपन डाइस पढ़ेंगे। ओपन डाइस यानी कि खुली पासा। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली रीजनिंग का टॉपिक लेकर आता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ओपन डाइस पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टाइप में जब क्लोज डाइस पढ़े तो उसमें से कुछ बेसिक चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ लेते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन भी नए आ जाएंगे। चलिए, फर्स्ट टाइप में हम लोग क्लोज डाइस इस तरह पढ़े थे कि इस तरह का 2 डाइस या 3 डाइस या 4 डाइस बना के दे देता है और पूछता है, जैसे कि इसमें दे दिया क्वेश्चन, अब पूछ रहा है कि 6 के विपरीत सतह पे क्या कौन सा अंक होगा, 6 का बताना इसमें से। फ्रेंड्स, पिछले सेशन में मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं कि विपरीत कौन सा होता है। इसका विपरीत ये होता है, इस सामने वाले का विपरीत ये होता है। इस सारे घन के बारे में बताया है। तो टोटल आप जाके देखिए पहले। चलिए देखिए, इसको हम लोग कैसे लगाते हैं। सबसे पहले इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन क्या मिलेगा, तो 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। तो 5 से हम स्टार्ट करेंगे, क्लॉक वाइज चलेंगे। 5 4 2, इसमें 5 से चलेंगे तो 5 6 1, क्लॉक वाइज ही चलनी है हमेशा। तो और लिखना कैसे है, देखिए यहाँ से लिखेंगे 5, उसके बाद से 6 6 और उसके बाद से 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको इसके नीचे लिखना है 5 4 2, 5 4 और 2। फ्रेंड्स, एक इसमें से मिटाएंगे, जो नहीं होगा उसको लिख लेंगे। कौन सा अंक नहीं है, तो 3 नहीं है, यानी कि 3 नहीं है तो 3 लिख लेंगे। अब फ्रेंड्स हो गया 5 का विपरीत 3, 6 का 4, 1 का 2। फ्रेंड्स, किसका पूछा था, 6 का, तो 6 का हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 4। ये आंसर हो गया फ्रेंड्स। चलिए, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इस तरह का दे दिया हुआ है 4 डाइस और यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट इसको लगा लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट नंबरिंग पे दिया हुआ है। देखिए ये बी का नंबरिंग क्या होता है, 2, और ई का क्या होता है, 5, और एच का 8। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए यू का होता है 21, एक्स का 24 और ए का 1 होता है और 27 भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 27 अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ाऊंगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए एफ का होता है 6, आई का 9 और यल का 12। अब इसमें से बताना है, 4 ऑप्शन भी दे दिया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या होगा आंसर। चलिए इसको लगा लेते हैं। देखिए 2 के बाद से लिखा है 5, यानी कि 2 के बाद से 5 यानी कि +3 किया है, और 5 के बाद से 8 +3 यानी कि 2 + 3 5 + 3 8। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए 21 + 3 24, 24 + 3 27। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ देखिए 6 3 9 और 9 3 12। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कहने का मतलब कि ये वाला जो है, ये वाला इससे 3 कम है। तो यहाँ पे देखिए P का 16 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ 16 है तो यहाँ पे क्या होगा, 3 कम कर देंगे। तो 16 में से 3 कम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13, और 13 में से देखिए फिर 3 कम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब फ्रेंड्स 13 किसका होता है, 13 होता है
यम का और 10 होता है किसका, जे का। अब जो ऑप्शन में होगा उसको हम लगा लेंगे, यम और जे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीख चुके होंगे फ्रेंड्स। चलिए हम लोग अब सेकेंड टाइप पढ़ेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सेकेंड टाइप में ओपन डाइस यानी कि खुली पासा पढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखिए नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि इस पासे को प्रसार चित्र के रूप में दर्शाया जाए तो निम्न विकल्पों में से कौन सा हो सकता है, ये पूछ रहा है। यानी कि इस पासे को यदि ओपन कर दिया जाए, खोल दिया जाए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जब इस पासे को खोला जाए, खोलने का मतलब हो गया, देखिए मैं पिछले सेशन में बताया था आप लोगों को। देखिए यह एक डाइस है जिसको मैंने ओपन कर दिया है। इस घन को ओपन किया गया है। जितने इसमें प्रोसेस होते हैं सारे प्रोसेस इसमें भी हैं। इसको जब ओपन किया जाएगा तो देखिए ये चारों दीवार हो गए, 1 2 3 4। ये ऊपर का छत हो गया और नीचे का फर्श हो गया। चारों दीवार कहने का मतलब इस डाइस को देखिए 1 2 3 और ये 4, ये 4 दीवार हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऊपर का छत हो गया और ये नीचे का फर्श हो गया। फ्रेंड्स इसमें जो पड़ोसी सतह कौन कौन से होंगे, ये चारों दीवार एक दूसरे से क्या होते हैं, सटे होते हैं। जैसे एक रूम होता है, उसमें रूम चारों दीवार क्या होता है, सटे होता है। तो एक दूसरे का पड़ोसी होता है। पड़ोसी का मतलब हो गया जो आस पास हो, घर के आस पास हो, अगल बगल हो। अब ये देखिए ये ऊपर का होगा और ये नीचे का, ये पड़ोसी नहीं हो सकते, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये सामने वाला दीवार और इसके पीछे ये वाली दीवार फ्रेंड्स, ये भी एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे कि ये वाला दीवार इसके विपरीत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए होंगे कि पड़ोसी सतह कौन होंगे और विपरीत सतह कौन से होंगे। फ्रेंड्स जब इस पासे को खोला जाएगा तो पूछ रहा है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा पासा है जो खोलने पर इस तरह का बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोगों ने खोल कर पिछले क्लास में देखा था, इस तरीके से बन रहा है। हम लोग ऐसे बनाए थे 1 2 3। ये छत हो गया और ये फर्श हो गया। ये छत है और ये फर्श है। फ्रेंड्स इसका विपरीत ये वाला होता है और इसका विपरीत ये वाला होता है। ये ऊपर का छत है, ये चारों दीवार हैं फ्रेंड्स। ये चारों दीवार छत से लगे होते हैं, तो छत के ये चारों दीवार पड़ोसी हुए, फर्श के भी चारों दीवार पड़ोसी हुए। छत का अपोजिट क्या होगा, फर्श। छत का विरोधी फर्श होगा। इस दीवार का जो है विरोधी ये वाला होगा और इस दीवार का विरोधी ये वाला होगा। ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे। फ्रेंड्स इसी फिगर को देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है। इसी फिगर को यहाँ पे देखिए, ये चारों दीवार हैं, ये छत है और ये फर्श है। ये चारों दीवार हैं, ये छत है और ये फर्श है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड हम इस क्वेश्चन को लगाने का आसान तरीका ढूंढेंगे। बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, मेरे रहते हुए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल आसानी से मैं आपको सिखा दूंगा। देखिए हमें बेसिकली ढूंढना क्या है, देखेंगे कि जो 2 और 3 देखिए ये आसपास हैं, तो ये क्या हुए, पड़ोसी हुए। उसी प्रकार 3 और 5 भी क्या हैं, आसपास हैं, तो ये क्या है, पड़ोसी हैं। और 2 5 भी क्या है, पड़ोसी। यानी कि जो आसपास अगल बगल दिख रहा है वो क्या है, पड़ोसी है। 2 का विपरीत कौन सा होगा, जो इसके नीचे होगा फ्रेंड्स, इसके नीचे होगा वो 2 का विपरीत होगा। 3 का विपरीत कौन सा होगा, जो इस साइड में। फ्रेंड्स देखिए 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो यहाँ पे होगा वो 3 का विपरीत होगा। यानी कि ये जो सामने दिख रहा है ये पड़ोसी हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पड़ोसी थे, जिस ऑप्शन में जो हमारे पड़ोसी अगर पड़ोसी रहेंगे तब तो सही है। अगर पड़ोसी हमारे विरोधी हो गए भाई तो काम गड़बड़ हो जाता है। जब भी पड़ोसी विरोधी होते हैं तो क्या होता है, काम गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पड़ोसी, हमको पड़ोसी चाहिए। देखिए 2 3 पहले इसमें मिलाते हैं, 2 3 पड़ोसी यहाँ पे हैं, यहाँ पे भी क्या है, पड़ोसी हैं। चलिए सही है, चलेगा। 3 5 देखिए 3 5 यहाँ पे क्या है, पड़ोसी है। फ्रेंड्स 3 और 5 यहाँ पे क्या हो गए, विपरीत हो गए, बहुत गड़बड़ हो गया। 3 और 5 देखिए ये 3 और 5 यहाँ पे विपरीत हो गए, यहाँ पे क्या थे, पड़ोसी थे। देखिए 1 का विपरीत 6 होता है, 4 का क्या होगा, 2 होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स। तो हमारे पड़ोसी पड़ोसी नहीं रहे, गद्दार हो गए हैं फ्रेंड्स। तो पड़ोसी हमारे पड़ोसी नहीं रहे, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा फ्रेंड्स। अगला ऑप्शन हम देखेंगे,
ऑप्शन बी, देखिए 2 और 3, 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 सही है, चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 और 5, 2 और 5, देखिए ये दीवार है 4 और ये छत है, तो दीवार से जो है छत लगा रहता है, तो ये भी क्या होता है, पड़ोसी होता है। ये भी सही है, चल रहा है, ठीक है। अब देखिए 3 और 5, 3 और 5, फ्रेंड्स ये गड़बड़ हो गया, 3 और 5 ये विरोधी हो गए, तो काम गड़बड़ हो गया फ्रेंड्स, 3 और 5, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें भी आप मिला सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए 1 और 4, देखिए 1 और 4 हो रहे हैं, ये जो है चारों दीवार हैं और ये फर्श है, तो फर्श से चारों दीवार लगे रहते हैं, तो ये भी क्या है, ये पड़ोसी है, सही है। 1 5, 1 5 भी हो रहे हैं, 4 5, 4 5 भी हो रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसमें नहीं हो रहा था, तो जब तक दोनों में नहीं होगा तब तक हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए इसमें मिला लेते हैं फ्रेंड्स, देखिए पहले इसको मिलाते हैं, 2 और 5, देखिए 2 और 5 बिल्कुल अगल बगल हैं, एकदम हो जाएगा। 5 3, 5 और 3 ये भी अगल बगल हैं, ये भी हो जाएगा। 2 3, 2 और 3, देखिए ये भी अगल बगल हैं, ये भी हो जाएगा। अब इसमें मिलाते हैं फ्रेंड्स, 1 4, 1 और 4, देखिए ये भी है, ये भी हो जाएगा। 4 5, 4 5 ये भी हो जाएगा। 1 5, 1 5 ये भी हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हमारा सही हो जाएगा। यानी कि इन पासे को खोलेंगे तो हमारा ई वाला बन जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे, अगर नहीं सीख पाए हैं तो मैं आपको सिखा के ही छोड़ूंगा हर हाल में। चलिए आगे क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, यदि इस पासे को प्रसार चित्र के रूप में दर्शाया जाए तो निम्न विकल्पों में से कौन सा हो सकता है। ये दो पासा दिया हुआ है, अगर इसको ओपन किया जाए, प्रसार चित्र रूप में दर्शाने का मतलब हो गया इसको खोला जाए, तो इनमें से कौन सा बन सकता है। फ्रेंड्स पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम इसको लगाएंगे, देखेंगे कि जो हमारे यहाँ पे पड़ोसी हैं 1 3 5 अगल बगल में जो पड़ोसी हैं वो हमारे ऑप्शन में भी पड़ोसी रहे हैं कि नहीं। पड़ोसी अगर पड़ोसी रहे तो ठीक, नहीं रहे तो भाई बात गड़बड़ हो जाएगी। चलिए यहाँ भी देखिए 2 4 6 ये पड़ोसी हैं, तो इसको भी मिला लेंगे हम। चलिए ऑप्शन में मिलाते हैं, देखिए 1 3, 1 और 3, ठीक है, सही चल रहा है। 5 और 3, फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 5, ये दूसरे के अपोजिट हो गए, जबकि हमारे क्वेश्चन में क्या थे, पड़ोसी थे, तो पड़ोसी हमारे पड़ोसी नहीं रहे, गद्दार बन गए, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी, इसको मिलाएंगे, देखेंगे 2 6, 2 और 6, ठीक है, चलिए सही है। 6 और 4, 6 और 4 ये भी पड़ोसी हैं, सही है। 6 और 2, 6 और 2 ये भी सही है। अब इसको मिला लेते हैं फ्रेंड इससे, 1 3, 1 3 ये भी सही है। 5 3 ये भी सही है, 5 3 और 1 5, 1 5 ये भी सही है। फ्रेंड्स ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है फ्रेंड्स। इसको ऑप्शन सी को भी हम लोग मिला लेते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 1 3, 1 3 सही है। 1 5 पड़ोसी हैं, 1 5 ये नहीं होगा फ्रेंड्स, ये देखिए पड़ोसी यहाँ पे अपोजिट हो गए, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन लगाना आप सीख गए होंगे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में लगाएंगे कि इससे प्रसार चित्र को मोड़कर जब इस तरह का बनाया जाएगा तो कौन सा होगा। फ्रेंड्स देखिए हमारा क्वेश्चन है कि प्रसार चित्र को मोड़कर निम्न में से कौन सा घन बनाना संभव है। ये प्रसार चित्र दिया है, ओपन डाइस, इसको खोला है और कह रहा है कि जब इसको बंद किया जाएगा, ठीक है, इसको मोड़ा जाएगा तो इन 4 घनों में से कौन सा घन बनना संभव है। फ्रेंड्स हमको बेसिकली ये देखना है कि जो यहाँ पे हमारे विरोधी हैं वो क्वेश्चन में भी विरोधी रहेंगे और जो पड़ोसी हैं वो पड़ोसी ही रहेंगे। कोई अगर इधर उधर हुआ तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नहीं लगेगा, वो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं, पहले बी और डी देखते हैं। देखिए बी और डी, फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बी का अपोजिट क्या है, डी है। बी का अपोजिट क्या है, डी है। जब फ्रेंड्स यहाँ पे बी का अपोजिट डी था तो बी का पड़ोसी यहाँ पे डी कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जो अपोजिट है, विरोधी है, वो यहाँ पे भी विरोधी ही रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। चलिए ऑप्शन बी हम मिला लेते हैं,
ए और ई है, और ये ई जो है ये दीवार है, चारों दीवारों में से एक दीवार, तो जो है छत दीवार से लगा रहता है, यानी कि उसका पड़ोसी होता है। तो ये ए और ई पड़ोसी हुए, तो ये सही है। अब दिया ई और सी। फ्रेंड्स ई और सी, ये देखिए यहाँ पे ई का अपोजिट क्या है, सी है, ई का अपोजिट सी, और यहाँ पे ई और सी पड़ोसी बना दिया है, तो ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स, ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन डी, डी और ई। डी और ई सही है, पड़ोसी यहाँ भी हैं और यहाँ भी पड़ोसी। ई और एफ, ई और एफ देखिए, ई और एफ यहाँ भी पड़ोसी वहाँ भी एफ पड़ोसी। डी और एफ, डी और एफ देखिए ये तीनों डी ई एफ, देखिए डी ई एफ और यहाँ भी डी ई एफ, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला भी आप सीख गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे हो जाए ताकि बेहतर से आप सीख लें। चलिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन इस तरह बना के दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रसार चित्र को मोड़कर निम्न में से कौन सा घन बनाना संभव है। ये दे दिया है क्वेश्चन और ये 4 ऑप्शन दिया है। कह रहा है कि जब इसको मोड़ा जाएगा, फोल्ड किया जाएगा, तो इन चारों में से कौन सा बनेगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा वही है, सेम है, थोड़ा सा इसमें टिपिकल दे दिया है, इसको हम लोग सही तरीके से कर लेंगे अपने हिसाब से। फ्रेंड्स यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से छुड़ाएंगे और इसको पकड़ के ऐसे घुमा देंगे। जब उसको पकड़ के आप ऐसे घुमाएंगे तो देखिए फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके से फिगर बन जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ऐसे फिगर बनेगा जिसमें त्रिभुज वैसे ही रहेगा, वर्ग वहीं रहेगा, वृत्त वहीं रहेगा, और जब इससे पकड़ के घुमाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही इसको पकड़ कर घुमाया जाएगा तो देखिए ये दिल वाला फिगर, ये ऐसे आके ये दिल वाला आके इसमें मिल जाएगा, यानी कि ये बीच में आ जाएगा आपका ये दिल वाला फिगर। ये क्रॉस वाला इस साइड में आ जाएगा फ्रेंड्स, इस साइड, और इस साइड में ये स्टार वाला आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कुछ करना नहीं है, इसको पकड़ के ऐसे घुमा देना है, इस तरह का फिगर बन जाएगा। अब ये हमारे 4 दीवार हो गए, ये छत हो गया और ये फर्श हो गया। तो हम देख लेंगे इसको मोड़ने से इसमें से कौन सा बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले देखिए पहले वाले ऑप्शन में मिलाते हैं, वृत्त और त्रिभुज ये दोनों पड़ोसी हैं। यहाँ पे देख लेते हैं वृत्त और यहाँ त्रिभुज, यहाँ देखिए ये दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के, ये त्रिभुज हो गया और ये वृत्त हो गया, एक दूसरे के विपरीत हो गए। ऑप्शन ए नहीं होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए गलत हो गया। अगला देखिए यहाँ पे देखिए वृत्त और वर्ग, वृत्त और वर्ग यहाँ भी पड़ोसी हैं और यहाँ भी पड़ोसी हैं, वृत्त और वर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए वर्ग और क्रॉस, वर्ग और ये क्रॉस ये भी पड़ोसी हैं फ्रेंड्स, ये भी क्या है एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो ये भी सही है। अब क्रॉस और वृत्त, क्रॉस और वृत्त, ये देखिए क्रॉस और वृत्त ये वाले फ्रेंड्स ये भी क्या है पड़ोसी ही है, क्योंकि ये 4 दीवार है और ये छत है, तो ये भी बन जाएगा। ये ऑप्शन बी हमारा बन जाएगा, ऑप्शन बी सही है। चलिए हम लोग ऑप्शन सी और डी भी मिला लेते हैं। देखिए वर्ग और वृत्त पहले वाले में ही था, वर्ग और वृत्त ये देखिए यहाँ भी पड़ोसी हैं और यहाँ भी पड़ोसी हैं। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ वर्ग और यहाँ दिल का फिगर ये पड़ोसी हैं, और यहाँ पे देखिए दिल और वर्ग ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये नहीं बनेगा। ऑप्शन डी अगर हम मिलाएं तो देखिए वृत्त और क्रॉस, ये क्रॉस हो गया और ये वृत्त हो गया, ये भी बन रहा है। अब देखिए क्रॉस और स्टार यहाँ पे पड़ोसी हैं, जबकि क्रॉस और स्टार एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही था। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सीख गए होंगे। चलिए हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रेंड्स चलिए हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए ये 2 फिगर बनाया हुआ है, व्यू ए
और व्यू बी। व्यू मतलब होता है दृश्य, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि दृश्य एक और दृश्य बी, दृश्य ए और दृश्य बी दे दिया है, इसमें दे दिया है। और क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ रहा है फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है कि 6 के विपरीत क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 6 इसमें, तो 6 के विपरीत क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्यू ए में नीचे, यानी कि इसमें ए में नीचे तथा व्यू बी में पीछे लिखे अंकों का योग क्या होगा, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन ये दे दिया है, इस तरह एक और डाइस बना के दे दिया है और पूछ रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी अंक होगी। क्वेश्चन ये तीनों अपने आप में इतनी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इतनी इम्पोर्टेंट है जितना आप सोच नहीं सकते। चलिए हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी तरीके से आपको लगा के सिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन ढूंढेंगे और लगाना स्टार्ट करेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 5 है फ्रेंड्स। जहाँ से कॉमन मिलती है वहाँ से हम क्लॉक वाइज चलते हैं, जो भी क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ से क्लॉक वाइज, तो 5 4 2, और यहाँ से भी चलेंगे तो 5 6 और 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 4 2, ठीक है फ्रेंड्स, ये 5 4 2, उसके नीचे फिर लिख लेंगे 5 6 और 1। फ्रेंड्स एक अंक नहीं है तो मिटाएंगे और उसको हम लिखेंगे, क्योंकि 5 डबल है, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, 3। फ्रेंड्स अब ये सब एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए। 5 का 3, 4 का 6 और 2 का 1। अब पूछा था 6 के विपरीत पर क्या होगा, तो 6 के विपरीत कौन सा अंक हो गया, 4, तो पहले वाले का आंसर हो गया 4, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए कह रहा है व्यू ए में नीचे, क्वेश्चन नंबर दूसरा, व्यू ए में नीचे तथा व्यू बी में पीछे लिखे अंकों का योग क्या होगा। फ्रेंड्स व्यू ए में नीचे, व्यू ए में नीचे कहने का मतलब यह हुआ कि व्यू ए में ऊपर कौन सा है, 2 है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि ये देखिए ये घन है, इसमें ऊपर क्या है, 2 है, तो नीचे पूछ रहा है, नीचे का मतलब हो गया 2 के विपरीत पे क्या होगा, तो व्यू ए में नीचे तथा व्यू बी में पीछे, पीछे का मतलब सामने वाले पे, इस पे कौन सा अंक है, 1 है, व्यू बी में 1 है, तो व्यू बी में पीछे, तो इसके 1 के विपरीत यानी कि पीछे इस पे फ्रेंड्स, व्यू बी में पीछे लिखे अंक, यानी कि कहने का मतलब कि 2 का विपरीत और 1 का विपरीत क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो व्यू ए में नीचे लिखे अंकों का तथा व्यू बी में पीछे लिखे अंकों का योग क्या होगा, तो 2 व्यू ए में नीचे यानी कि 2 के विपरीत, 2 के विपरीत क्या होगा, 1, 2 के विपरीत क्या है फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ निकाले हैं, 2 के विपरीत क्या है, 1, और व्यू बी में पीछे यानी कि 1 के विपरीत, 1 के विपरीत कौन सा है, तो 1 के विपरीत क्या है, 2, तो ये हो गया 2। अब इन दोनों का योग पूछा है, तो दोनों का योग हो जाएगा 3। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन सीख गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे कि एक डाइस में 2 अंक लिखकर और तीसरा उसमें मिसिंग कर दे, तो हम लोग यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे 3 6 और क्वेश्चन मार्क। कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क रहे, मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 5 4 क्वेश्चन मार्क। फिलहाल यहाँ तो 2 था, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा तो हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे 5 6 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो हम यहाँ से चलेंगे 3 6 और क्वेश्चन मार्क तक। और इस तरीके से नहीं लग पाएगा ये क्वेश्चन, हम इसको ओपन डाइस में बनाएंगे, ओपन डाइस में बनाकर, और देखिए मैं कितनी आसानी से इसको हम लोग लगा लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग इसमें कॉमन लेकर लगाते हैं, इसमें भी कॉमन लेकर लगाते हैं, तो पहले हम लोग क्या लगाएं, 5 4 2, यानी कि 5 4 और 2, और दूसरा वाला हम क्या चले थे 5 6 1, तो 5 और देखिए 5 6 1, 5 6 1, एक अंक नहीं है, कौन सा नहीं है, तो 3 नहीं है फ्रेंड्स, तो 3 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब फ्रेंड्स हम देखिए जहां भी हम चलते हैं क्लॉकवाइज चलते हैं, तो 3 6 चले थे, अब देखिए 3 6 हम क्लॉकवाइज ही चलते हैं फ्रेंड्स,
तो 3, 6 और 2 कहाँ पे आ रहा है? 2 पे, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा क्या रहेगा? 2 आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँगा। अगर सीखे हैं कुछ इस वीडियो से तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पार्ट 3 भी हम लेकर आएंगे, क्योंकि इस पार्ट में और भी बनाने पे ज़्यादा लंबी वीडियो हो जा रही है। पार्ट 3 में इस घन को हम लोग काटना और रंगना सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स।